Good morning, Nepal and all Indian uh, language who is stay all over the world. Welcome to DXN. तो गुड मॉर्निंग DXN. तो शुरू हो रहा है इंशाल्लाह DXN ज्ञान थेरेपी. मैंने मेरा परिचय, मैं डॉक्टर रफीकुल इस्लाम, ए होम्योपैथिक MBBS एंड MD डॉक्टर. एंड मैंने जो एज ए डॉक्टर 22 साल से मेरे अपने चैम्बर में बहुत सारी जो पेशेंट क्रोनिक पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, स्ट्रोक का पेशेंट है, बहुत सारी जो पेशेंट जो मेरा होम्योपैथिक मेडिसिन और DXN जे गवर्नमेंट से उसको सेहत मिला. ठीक है, तो इंशाल्लाह मैंने धीरे धीरे सब जो पेशेंट ज्ञानोथेरेपी से कैसे अच्छा हुआ और ज्ञानोथेरेपी हर लोग के हर बंदे के लिए क्यों प्रयोजन है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इजी वे से समझने के लिए. तो मैंने पहले जाना चाहता हूँ मेरा जो स्लाइड है. ओके, तो स्लाइड में जाना चाहता हूँ. ठीक है, तो आप मुझे कंफर्म कीजिए मेरे जो स्लाइड आप देख सकते हैं कि नहीं? जी सर, अभी तो स्लाइड नहीं आया है. अभी तक नहीं आया है. ओके, तो सिक्योरिटी पार्टिसिपेंट 437 चार्ट रिकॉर्ड रिएक्शन स्टॉप. ओके, स्लाइड से स्लाइड देख सकते हैं कि नहीं? आ चुका है सर, आ चुका है सर, आ चुका है. ठीक है, तो ओके, मैं बांग्लादेश का जो टाइम है 8 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है. ठीक है, तो मेरा जो टाइम मेरे ख्याल से बांग्लादेश टाइम 8:30 मेरा जो ज्ञानोथेरेपी सेशन विल बी. ओके, देन आंसर एंड क्वेश्चन. ओके ओके सर. मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको हिंदी बोलने में कोई तकलीफ है तो आप सिर्फ टोटली इंग्लिश में आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग समझने के लिए कोशिश करूंगा सर. ओके, फाइन, थैंक यू. Thank you everyone who joined the DXN Gyatherapy. I am Dr. Rafiqul Islam. Congratulations everybody. So good morning DXN. So this is my slide. I am Dr. Rafiqul Islam, BHMS from Dhaka University and MD from India, and DXN rank double diamond. And I am in DXN for 12 years. I am a gynotherapist and international speaker, also treating the lots of chronic disease. Okay, my chamber in Bangladesh, Munsingul district. Okay, so this is my chamber. Okay, good morning DXN. Good morning sir, good morning. Okay, so DXN provide health solution, wealth solution, helping other and standard in society. तो हर लोग को पहला जो चाहिए वो हेल्थ सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि किसी को बीमारी है, किसी को कैंसर है, उसके साथ हर सारी रूपी होता है, लेकिन वो रूपी से वो कैंसर से नहीं बच सकता है. ठीक है, तो इसलिए पहला हर बंदे को हेल्थ अच्छा होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो DXN का जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है हेल्थ. ओके, तो इन DXN में हेल्थ सोल्यूशन का पहला, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ सोल्यूशन. जब हेल्थ का जो सोल्यूशन हम लोग जो DXN में जुड़े होता है, तो हेल्थ का सोल्यूशन के लिए क्या करता है, DXN का जो प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ से हेल्थ सोल्यूशन मिलते भी है, वहां से हेल्थ सोल्यूशन भी मिलता है. और जब भी कोई भी DXN प्रोडक्ट हो, वो RGGL हो, मशरूम पाउडर हो,
और लिंजी का भी हो, जो भी बंदा DXN का जो प्रोडक्ट लेते हैं, ऐसे से उसका जो भी टॉक्सिन अंदर में है, जो भी टॉक्सिन अंदर में है, वो टॉक्सिन रिमूव होगा हमारा जो DXN गैओडर्मा से। ओके, तो सो और जो भी DXN में जुड़ जाता है ना, तो हेल्पिंग अदर्स, और जब हमारे पास बहुत सारी वेल्थ होगा और अदर को हेल्प करवा, तो हमारा जो स्टेटस सोसाइटी में स्टेटस डेवलप होगा। तो हम आते हैं तो हम जानते हैं हमारा जो सृष्टि है, एक मदर सेल और फादर सेल, दो सेल से एक सेल होता है। सेल डिवाइड होता है, टू सेल होता है, टू सेल डिवाइड होता है, फोर सेल होता है, फोर से एट। बहुत सारी सेल से टिश्यू बनते हैं, बहुत सारी टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन से सिस्टम होता है, और बहुत सारे सिस्टम से हमारा जो ह्यूमन बॉडी बनते हैं। ठीक है, तो हमारा जो हेल्थ का जो यूनिट है, समझना चाहिए। हम लोग जो हमारा जो बॉडी है, यहाँ पे 100 ट्रिलियन सेल से हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है, 100 ट्रिलियन सेल। ओके, तो हमारा जो बॉडी में डिजीज क्या है वो नहीं मालूम होना चाहिए, जो क्या डिजीज है, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्रोंकाइटिस, एज्मा, जो भी डिजीज हो, और किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, जो भी डिजीज हो, हम लोग DXN में जो जुड़े होते हैं, हम डिजीज नहीं ढूंढता, हम ढूंढता है जे हमारा बॉडी में जो सेल है, ओके, वो सेल का सफाई। जब हमारा जो 100 ट्रिलियन सेल सफाई होगा, तब हमारा बॉडी में जो भी डिजीज हो, जो ऑर्गन डैमेज हो, सब कुछ डे बाय डे ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो हमारा सेल में हर सेल का आहार होता है। हम जो खाता है और पीता है, तो और ऑक्सीजन लेता है, तो कहा जाता है, तो हमारा जो सेल, हर सेल का खुराक होता है ऑक्सीजन एंड पानी। ओके, वाटर, ऑक्सीजन एंड पानी लेने के बाद वहाँ पे एनर्जी बनता है और टॉक्सिन बनता है। ओके, तो हमारा सेल में जो होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन में मैक्रोन्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर एंड वाटर, एंड माइक्रोन्यूट्रिशन में विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइटोन्यूट्रिशन एंड क्लोरोफिल। ओके, एंड यह कहाँ से आता है? फूड से। तो फूड से, फूड का जो सोर्स है, एनिमल है, प्लांट है, अर्थ सोर्स है। तो कहा जाता है हमारा जो सेल हेल्थी है, हमारा बॉडी हेल्थी है। हमारा जो सेल अनहेल्थी है, बॉडी इज अनहेल्थी है। हमारा सेल डेथ होगा तो हमारा बॉडी भी डेथ होगा। तो जिसके पास जिस आदमी जिंदा है, तो उसका सेल जिंदा है। ठीक है, उसका सेल जब डेड होगा, वो भी डेड होगा। तो हमारा जो टोटल जो DXN प्रोडक्ट किस लिए बनी है? हमारा जो सेल, ये सेल का खुराक मिलता है, और सेल का इम्यूनिटी मिलता है। ओके, एंड ब्लड सर्कुलेशन, एंटीऑक्सीडेंट, हमारा जो pH लेवल, ये सब कुछ कहाँ से आता है? हमारा जो DXN गैओडर्मा से आता है। तो व्हाट इज द हेल्थ प्रॉब्लम? तो हेल्थ प्रॉब्लम ऐसा होता है, जो फूड अल्टरेशन, हम जो वेजिटेबल सब्जियां लेते हैं, जो फल लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिन है। हमारा जो एयर पोल्यूशन है, क्योंकि हवा को जो हाल है वो अच्छा नहीं है, बहुत सारी टॉक्सिन है। जो पानी है, पानी भी अच्छा नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडिएशन है। हमारा जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, हम एक्सरसाइज नहीं करता है, और हम लोग क्या ड्रग डिपेंडेंसी हमारा
एवरीडे का जो सिलसिला है हम ड्रग लेते हैं। ड्रग एलोपैथिक जो मेडिसिन है इसके ड्रग कहे जाते हैं क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक जो मेडिसिन जो बहुत हार्मफुल है। तो हम लोग देखता है जे फूड एडल्ट्रेशन, फूड के जो फूड में जो टॉक्सिन होता है ना, वो जो टमाटो है, सब्जियां है, तो वहाँ पे स्प्रे की जाता है। सो ऑल आर फ्रेश वेजिटेबल, लेकिन जे वेजिटेबल्स में कार्बाइड, सल्फेटिन और फॉर्मालिन स्प्रे कर रहा है वेजिटेबल अच्छा रखने के लिए। तो बांग्लादेश में एक पेपर में आया, ईटिंग पॉइजन विद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के साथ हम लोग क्या खाते हैं? पॉइजन। तो एयर पोल्यूशन, तो बाहर का जो हवा है, ये हवा का हाल बहुत बेहाल है, क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश और होल वर्ल्ड हवा का जो हवा 100 साल पहले और 50 साल पहले जो हवा था, बहुत सारे इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन लिए टॉक्सिसिटी हवा में बहुत 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 10 থেকে 15,000 टॉक्सिसिटी ना हवा में पाया जाता है। तो इसलिए बहुत सारी जो पेशेंट हमारा चैम्बर में आता है, उसका फ्लू है, एजमा है, जो हवा से आता है, डिजीज फ्रॉम एयर। एंड वाटर पोल्यूशन, हम तो जानते हैं जो हम पानी पीते हैं वो पानी का हाल अच्छा नहीं है, और हम लोग क्या करता है, बहुत सारी एसिडिक फूड खाता है, ठीक है। तो हर आदमी को 80% एल्कलाइन फूड और 20% एसिडिक फूड होना चाहिए। एल्कलाइन फूड क्या है? हम जो सब्जियां और फल जो लेते हैं ना, वो एल्कलाइन। और जो भी हम राइस लेते हैं और ब्रेड के बना हुआ हर टाइप की मीट और हर टाइप का जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब एसिडिक फूड है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, 80-90% एसिडिक फूड खाता है। इसलिए क्या हो जाता है, हमारे जो ब्लड में ब्लड स्टिक हो जाता है, ऐसे ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड में ब्लॉक भी होता है। हम लोग क्या करता है, बहुत सारी जो एसिडिक फूड खाता है, और हम लोग एक्सरसाइज भी नहीं करता है। ऐसे बहुत सारी ओबेसिटी पेशेंट, ओके, बहुत सारी जो ओबेसिटी पेशेंट, इसलिए क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं है और बहुत सारी एसिडिक फूड खाने और पीने के लिए हम ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी से मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। क्या होता है, डायबिटीज होता है, आप जानते हैं, ब्लड शुगर होता है, और हार्ट ब्लॉक भी होता है, और किडनी भी फेलियर होता है, कैंसर भी होता है। तो ये तो इसलिए जो हमको करना चाहिए, हमको मोस्ट ऑफ एसिडिक फूड चेंज कीजिए, और के लिए एल्कलाइन फूड ज़्यादा सब्जी और फ्रूट्स और फ्रेश पानी लीजिए, और एक्सरसाइज कीजिए, और घूम 7 से मेरे ख्याल से 6, 7 और 8 घंटा नींद चाहिए। ओके, जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, 330 ml जो कोल्ड ड्रिंक है, वहाँ पे बहुत सारी शुगर है। जो शुगर हमारा जो बोन में जो कैल्शियम है ना, वो कैल्शियम निकलता है बोन से, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज है, हार्ट का जो बीमारी है, वो बहुत सारी एसिडिक फूड और कोल्ड ड्रिंक से, फास्ट फूड, जंक फूड से आता है। तो हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, तो कोका कोला, डॉक्टर साहब आप सुन रहा है? हाँ हाँ, सॉरी। ओके,
मैं एक थोड़ा सा मैं नेपालीमा बोलूँगा। महेन्द्र सर, तपाईलाई कुनै प्रब्लम छ या कोर्दै हुनुहुन्छ तपाईले? पुनः फेरि तपाईले कोर्दै हुनुहुन्छ महेन्द्र सर। तपाईलाई म म्युट अन गर्नेछु। तपाईलाई केही प्रब्लम छ भने अगाडि आएर बोल्न सक्नुहुनेछ। महेन्द्र सर, थोडा मिनेट डाक्टर साहब। सही सही। महेन्द्र सर, तपाईलाई मैले म्युट ओपन गरेको छ। कृपया तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ अगाडि, किनभने तपाईले कोर्दै हुनुहुन्छ, मैले देखिरहेको छु। महेन्द्र सर, तपाईलाई कुनै समस्या छ भने कृपया तपाईँ अगाडि आउनुहोला। ओके डॉक्टर साहब, आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस स्लाइडिंग में जो पूरा है जिसमें डिस्टर्ब किया है, तो आपको ये स्लाइडिंग निकाल के फिर से यही स्लाइडिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं सर। ओके ओके ओके, सही। डॉक्टर साहब स्लाइडिंग दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है। मैं मेरे दोस्त आप लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोग स्क्रीन में केयर मेयर करेगा तो आपका नाम मैं इधर से देख पाएगा। तो आपके लिए प्रॉब्लम है तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप म्यूट ओपन करके बोल सकते हैं। कृपया मैं आप लोगों के लिए साथ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 400 से ऊपर पार्टिसिपेंट है। एक आदमी ने जो स्क्रीन में कोरेगा तो दूसरा लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग ध्यान देके सुन लीजिए, क्योंकि आज का सेशन एक अलग सा सेशन है, क्योंकि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सेशन है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो। यस सर, सुन रहा है सर। हाँ, आप स्लाइड ओके? ओके सर, ओके। ओके ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड। हम तो सॉफ्ट ड्रिंक पीता है ना, तो आप पहले सॉफ्ट ड्रिंक बंद कीजिए। और आपके जो रिश्तेदार है उसको भी सॉफ्ट ड्रिंक बंद करने के लिए एडवाइस कीजिए, क्योंकि वो जो सॉफ्ट ड्रिंक से हमारा जो गुर्दा है, किडनी है, वहाँ पे बहुत सारी स्टोन बंद है। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहते हैं। तो हम लोग तो मोबाइल यूज करते हैं, किसी के पास 2, 3 और 4 मोबाइल भी होता है। ठीक है, और हम लोग हर टाइम मोबाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ट्राई करूँगा मोबाइल कम यूज करने के लिए, क्योंकि मोबाइल का जो रेडिएशन है वो हमारा सेहत के लिए बहुत हानि हो सकता है। ठीक है, कैंसर भी हो सकता है। हार्म ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन। यहाँ पे मैं जो एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, थर्मोग्राफिक इमेज। थर्मोग्राफिक इमेज में
मोबाइल यूज करने के पहले और जब 15 मिनट मोबाइल यूज करने के बाद ऐसे ब्लड जमा हो जाता है, ठीक है। अब जो बच्चे लोग मोबाइल यूज करते हैं ना, आप फादर हो और जो भी हो, बच्चों को मोबाइल में बहुत सारे गेम खेलते हैं ना, तो बच्चा खुश तो आप खुश, क्योंकि बच्चा मोबाइल से बस सब ओके, कोई भी बहाना नहीं बनाता है। मोबाइल खेलने के दो, गेम खेलने के दो, बस ओके। लेकिन यही मोबाइल बच्चा का ट्यूमर और ब्रेन ट्यूमर और कैंसर भी हो सकते हैं। तो इसलिए सावधान रहिए, बच्चा को मोबाइल से दूर रखिए। और जब भी आप रात में जब भी बेड में जाओ, तो मोबाइल वाइब्रेशन नहीं, स्विच ऑफ कीजिए, ऐसे आपको अच्छा होगा, ठीक है। Scientists found it to be the major reason ब्रेन कैंसर। कुछ कुछ बंदा है जो साउंड तो म्यूट करता है, लेकिन जो हम जो लेते हैं ना, जो बालिश, उसके अंदर मोबाइल फोन वाइब्रेशन से रखता है। जो वाइब्रेशन है ना, वो 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, साउंड से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव। तो इसलिए रात में मोबाइल वाइब्रेशन बंद कीजिए, ये अच्छा होगा। और हार्म ऑफ टेक्नोलॉजी लिविंग इन रेडिएशन, ठीक है। हमारा जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सब हमारा हार्मफुल है। लेकिन हम जो रिएक्शन में जुड़ा होता है ना, हम गैंडोमा खाता है, इंशाल्लाह जो भी रेडिएशन है उससे सलाह पाता हो हमारा जो गैंडोमा से, ओके, बचने का रास्ता है। तो हम लोग लिविंग इन डेंजर, ठीक है। हम सब जो अस्पताल के बाहर, ठीक है, अस्पताल के बाहर वेट कर रहे हैं ऐसे, ओके। इलेक्ट्रिकल फील्ड, हवा से टॉक्सिन आता है, लाइफस्टाइल, रेडिएशन। तो 70% हेल्थ प्रॉब्लम एज कॉज्ड बाय द फूड वी ईट टू मच। तो हम लोग बहुत सारी खाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा खाता है। 70% ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द फूड वी ईट टू फास्ट। हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि किसी के सर्विस है तो उसको खाने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। जो फास्ट ईट एंड फास्ट डाई, तो हम क्या खाता है वो धीरे धीरे खाना चाहिए। तो 70% of health problem is caused by food we eat. We are eat. You are what you eat. Identify should take 4% of alkaline food like fruits and vegetables and 1% of acidic food, but we take it to the other way around. Now come to the point. 70% of health problem is caused by the food we eat. On top of the stress, aggravate of the acidic condition. तो हमारा जो स्ट्रेस है ना, वो स्ट्रेस कहाँ से आता है? हमारा जो बॉडी जो एसिडिक है ना, एसिडिक से हमारा जो स्ट्रेस है बहुत सारी, क्योंकि पूरा होल वर्ल्ड में 70 to 80% डिजीज आर स्ट्रेस रिलेटेड। तो हम लोग बहुत सारी जो सॉफ्ट ड्रिंक लेता है, मेडिकेशन लेता है, दूध भी लेता है, व्हाइट ब्रेड और राइस लेता है, मीट, प्रोसेसिंग फूड, ये सब एसिडिक फूड है। और एसिडिक फूड से क्या होता है? स्ट्रेस होता है। तो हमारा जो पहला जो कारण है, जो भी डिजीज हो, और डिजीज का पहला जो कारण है वो टॉक्सिन है, ठीक है। मेरे ख्याल से टॉक्सिन आप सबको मालूम है, harmful substance for the normal function of the body organ. Source: air, water, vegetable, pesticide, preservative, excess fat, cholesterol and sugar. And second thing is body imbalance. जब भी जो पहला टॉक्सिन लेते हैं ना,
टॉक्सिन लेने के बाद वो टॉक्सिन ब्लड के जरिए कहाँ पर जाता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और जाता है हमारा जो सेल है, जो ऑर्गन का जो सेल है, सेल में जाता है, क्योंकि बहुत सारी सेल से टिश्यू होते हैं, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। वो जो ऑर्गन है उसका जो इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल जो फंक्शन है ना, वो इम्बेलेंस होता है। ऐसे कि क्या होता है, बॉडी इम्बेलेंस हो जाता है। तो जो भी हमारा जो डिजीज है, वो डिजीज दो कारण से, एक टॉक्सिन और अनदर बॉडी इम्बेलेंस। तो हम कुछ स्लाइड आपको शो करने जाता हो, जो जिसका जो हाई ब्लड प्रेशर है उसका हार्ट अटैक भी होता है, स्ट्रोक भी होता है, किडनी फेलियर भी होता है। ओके, जो ब्लड क्लॉट हो जाता है ऐसे, क्योंकि हम जो भी पीते हैं और जो भी खाते हैं, हम कभी भी हमारा हेल्थ क्या चाहिए, हेल्थ अच्छा कैसा रहेगा, वो हमारा दिमाग में नहीं है, क्योंकि हम तो बिजी में हैं, ठीक है ना। तो आप जो डीएक्स में जुड़े होते हैं ना, आप हमारा जो हेल्थ से अच्छा होने के लिए आप हम कैसे हमको स्वस्थ रखूंगा, हमारा जो पेरेंट्स है, हमारा जो फैमिली है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, ये सब के लिए एडवाइस देने के लिए पहला हमको जाना होगा जो हम कैसे स्वस्थ रहूंगा। तो हाई ब्लड प्रेशर में जो ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो जाता है, ऐसे ब्लड हमारा जो स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो हमारा सेहत, हमारा जो बॉडी है अच्छा रखने के लिए अच्छा, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा जो पीएच लेवल है, बैलेंस पीएच इन द बॉडी कैन मेक द ब्लड लेस स्टिकी। तो हमारा जो पीएच लेवल नॉर्मली 7.4 और 7.8। ओके, जब भी हम एसिडिक फूड लेता है तब ब्लड जो पीएच लेवल का 5 और 7 के नीचे 5 और 6 में रहता है, ऐसे ब्लड क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, ठीक है। तब डे बाय डे ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट में भी होता है, और ऑर्गन की एनी ऑर्गन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड स्टिक हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन आपको जानते हैं जे हमारा ब्लड जो सर्कुलेशन होता है ना, 1 मिनट में 1 मिनट में 1 लाख किलोमीटर ब्लड सर्कुलेशन होता है, 1 मिनट में 1 लाख किलोमीटर। तो उसका जो हॉर्स पावर है कितना स्ट्रॉन्ग है आपको मालूम है। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना होगा, कैसे, रिमूविंग द ब्लॉकेज। और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड एंड रीजनरेटेड सेल फंक्शन। जब भी हमारा ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ठीक है, हमारा जो सेल फंक्शन रीजनरेट होगा, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वो अच्छा रखना चाहिए। बॉडी अच्छा रखने के लिए ये 4 टाइप का फंक्शन आपको ख्याल रखना चाहिए। कैसे, हमारा जो बॉडी में हमारा डॉक्टर हमारा बॉडी में, वो बॉडी का डॉक्टर का नाम है क्या, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ओके, सेकेंड, हमारा जो ब्लड का जो पीएच लेवल, वो ब्लड का जो पीएच लेवल नॉर्मल रखना चाहिए, क्योंकि एल्कालाइन रखना चाहिए। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखना चाहिए, और हमारा जो ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करना चाहिए। ओके, जो भी डायबिटीज मरीज है, डायबिटीज मरीज का जो क्या होता है, गैंग्रीन होता है, स्ट्रोक होता है, हाई ब्लड होता है, हार्ट अटैक भी होता है।
जो डायबिटीज पेशेंट है उसका उसका लिए, क्योंकि जो मरीज डायबिटीज का है, ठीक है, डायबिटीज सबको इन्वर्ट करता है, क्योंकि उसका आई ब्लंट होता है, नर्व डैमेज होता है, कोमा भी होता है और किडनी फेलियर भी होता है, ठीक है। तो जो डायबिटीज है, तो इसलिए जो हमारा जो लाइफ स्टाइल, हम जब हमको डायबिटीज मरीज होना नहीं चाहिए, क्योंकि डायबिटीज हर रोग का इन्वाइट करता है। इसलिए डायबिटीज से बचने के लिए आज से हमारा जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल वेजिटेबल्स और फ्रूट लेना चाहिए, और ज़्यादा फ्रेश वाटर लेना चाहिए, और एक्सरसाइज चाहिए, और अच्छा नींद चाहिए। इसके बाद हम आता है जो कैंसर में। कैंसर है में किसी को कोलन कैंसर होता है, किसी को लीवर कैंसर होता है, किसी को किडनी कैंसर होता है, कि जो फीमेल है उसका फाइब्रॉइड कैंसर होता है, ओवराइन कैंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी को लंग कैंसर भी होता है, किसी को स्टमक कैंसर भी होता है, किसी को ओरल कैंसर भी होता है, ठीक है। तो एक कैंसर से बचने के लिए हम जो भी खाता है, जो सब्जियां और फ्रूट्स, और जो हवा से और पानी से और रेडिएशन से सब टॉक्सिन कहा जाता है हमारा अंदर में जाता है। तो हम तो स्लाइड में शुद्ध ओनली प्रॉब्लम और प्रॉब्लम, यू आर शोइंग ओनली प्रॉब्लम और प्रॉब्लम, बचने की रास्ता क्या है, ठीक है ना। ये तो चाहिए जे भाई बहुत सारी होगा, और प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, बचना कैसे चाहिए, बचना वो बताओ। तो ये डायबिटीज पेशेंट के हैं, पाँव में जो गैंग्रीन है, किडनी का जो मरीज है वो कैंसर, ठीक है। तो ऐसा हम अल्लाह ना हमारे भी हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम जो रिएक्शन में जुड़े हुए, इंशाल्लाह हमारा ऐसा प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगा इंशाल्लाह ज्ञान से। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आता हूँ कैसे हम बच सकते हैं। तो हम हमारा आँख बंद कीजिए, चोख बंद कीजिए। इमेजिन किए हम जो खाया और पिया, हमारा बॉडी का जो अंदर है, अंदर में टॉक्सिन कितना टॉक्सिन है, ठीक है। मैं एक स्लाइड में एक टोटल डिसेक्शन है एक बॉडी का, ठीक है। तो जो भी मरीज है, क्योंकि खुदा ने और गॉड ने हमारा अंदर में जो बेन दिया सर्कुलेशन के लिए, इसका कैलकुलेशन 1 लाख किलोमीटर, ओके। आप 1 लाख किलोमीटर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रिएक्शन प्रोडक्ट जो हमारा हरा गैंड्रोमा लेके अच्छा रख सकते हो। और आप अस्पताल में जो बेड में वो जो तार है, ऐसा भी आप बच सकते हो। लेकिन जब भी आप आईसीयू में हो, तो आपके बचने के चांस बहुत कम है। तो इसलिए मेरे जो एडवाइस है, हम गॉड में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन में जितना बेन है 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर जो बेन है, वो 1 लाख किलोमीटर बेन अच्छा रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए हमारा जो ज्ञानरमा है, ज्ञानरमा आप भी यूज कीजिए, फ्रेंड को भी एडवाइस कीजिए। What are the words from wise man voice? Choose food or chemical, choose nature or artificial, choose lifestyle or living natural life। तो आपको लाइफ स्टाइल चाहिए और नेचुरल लाइफ चाहिए, ये आपको क्वेश्चन कीजिए। आपको आर्टिफिशियल चाहिए और नेचर चाहिए, और आपको केमिकल चाहिए और फूड चाहिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन कीजिए। तो हम जानते हैं जो हिप्पोक्रेटिस और फादर ऑफ मेडिसिन,
हिप्पोक्रेटिस का कहना है योर फूड शैल बी योर मेडिसिन, अर्थात आप जो खाता है यही आपका मेडिसिन है। तो आपको चूज करना है ऐसा कौन खुराक है जो हमको दवा का काज करता है। और फादर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस इब्न सीना इसका जो एडवाइस है, मे फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन योर फूड, ठीक है। और आपका खुराक आपका मेडिसिन है, आपका मेडिसिन ही आपका खुराक है। थॉमस एडिसन, तो उसने क्या कहा, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द फ्रेम treat the human frame with drug, but rather will cure prevent disease with nutrition, ठीक है। तो थॉमस एडिसन इन फ्यूचर में ड्रग से हमारा जो भी डिजीज है अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप फोर्थ जनरेशन का मेडिसिन चल रहा है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन का मेडिसिन कोई भी बॉडी में काज नहीं कर रहा है, और नेक्स्ट जो फोर्थ जनरेशन जो मेडिसिन वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचने के लिए क्या चाहिए, जस्ट नेचर। तो हम जो डिजीज ना हो तो इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, वही नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करता हूँ। ओके, हमारा जो टाइम कम है, तो ओके, कम टू द पॉइंट। डीएक्सएन प्रोडक्ट प्रोवाइड आवर हेल्थ सॉल्यूशन। डीएक्सएन हेल्प द बॉडी, कैसे, तो बैलेंस बैक द बॉडी सिस्टम। हमारा जो बॉडी सिस्टम बैक कर रहा है, और प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिशन आवर ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज ज्ञानोडर्मा, नाउ कम टू द पॉइंट, क्योंकि हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ज्ञानोडर्मा सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्ञानो मीन्स burnish, derma means skin, gyanoderma means burnish skin, and lucidum means shiny, gyanoderma lucidum। तो हमारा जो स्किन है बार्निश करने के बाद उसको शाइनी करता है, ठीक है। यही है gyanoderma का साइंटिफिक नेम। इसको मिराकल मशरूम कहा जाता है, किंग ऑफ हर्ब्स। नेचर में जो भी हर्ब्स है, जो भी हर्ब्स पे नंबर 1 हर्ब्स इन द वर्ल्ड, ओके। सो इट इज ए एडाप्टोजन, ए रेयर क्वालिटी फाउंड इन गेनो, क्योंकि एडाप्टोजन इसलिए है कि है ये हमारा जो डीएक्सएन ज्ञानोडर्मा है, ये इसके साथ डिजीज के कोई बीमारी की कोई लेन देन नहीं है। ये एडाप्टोजन मीन्स हमारा जो सेल है, ठीक है, हमारा जो सेल के साथ ज्ञानोडर्मा सेल के लिए काज करता है, लेकिन कोई डिजीज के लिए नहीं, ओके। नो टॉक्सिक, नो साइड इफेक्ट, इवन prolonged यूज। हर साल सारे जीवन ज्ञानोडर्मा यूज करने के बाद भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। नॉट लिमिटेड स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू, वो हमारा जो ज्ञानोडर्मा है कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू के लिए नहीं, has overall normalization effect on body. So secret of gyanoderma, the panacea, secret of long life, stage of the healthy life, and give a person youthfulness, okay. So saga, savior of life, ऋषि, सिंसी, गॉडेस ऑफ स्पिरिट, लिंगजी, प्रिवेंट डेथ। तो चाइना में हमारा जो ज्ञानोडर्मा है, चाइना में लिंगजी कहा जाता है, और जापान में ऋषि कहा जाता है, और कोरिया में यांगजी। तो हमारा जो ज्ञानोडर्मा है नॉन टू मैन ओवर 5000 years ago, फर्स्ट रिकॉर्ड 230 BC बाय शॉन्नेंग इन चाइना, मेडिकल एंड साइंटिफिक रिपोर्ट ड्यूरिंग लास्ट 100 years। अर्थात जो ज्ञानोडर्मा को में जो भी न्यूट्रिकल प्रॉपर्टीज है, लास्ट 100 years में बहुत सारी रिपोर्ट आया, और साइंटिस्ट रिसर्च की। अब हर दुनिया में जो रिसर्च चल रहा है, वो जो हमारा जो ज्ञानोडर्मा वो
हर होल वर्ल्ड का जो साइंटिस्ट है, तो क्योंकि यहाँ पे 400 न्यूट्रिकल प्रॉपर्टीज अब तक पाया जाता है, 90 to 95% जो फंक्शन साइंटिस्ट इन्फॉर्म, लेकिन 5 to 10% अभी तक अननोन है। तो जो ज्ञानोरामा है, तो ज्ञानोरामा तो हम लोग जानते हैं मशरूम। तो मशरूम बेसिकली हर दुनिया में 38,000 वैरायटी के मशरूम है। वहाँ पे 36,000 मशरूम टॉक्सिसिटी है, ठीक है, विषाक्त है, वो नहीं खाया जाता है, लेकिन 2000 मशरूम खा जाता है। 2000 मशरूम में 1800 मशरूम और वेजिटेबल मशरूम, ओके। 1800 मशरूम जो वेजिटेबल में है मशरूम है, और 200 टाइप्स का मशरूम है जो जहाँ पे मेडिकल वैल्यू बहुत सारी है। वो 200 टाइप का जो मशरूम है, जो रेड मशरूम है, वहाँ से 6 रेड आर रिच medically therapeutic value or 6 combined together to make the DXN range of product। तो डॉक्टर लिम ने 10-10.5 साल रिसर्च की क्योंकि ग्यानोरामा एंड ह्यूमन बॉडी, ओके। तो उसने जो हमारा बॉडी में जो रेड मशरूम ढूंढा, वहाँ एक मशरूम है ब्रेन शेप, हार्ट शेप, लिवर शेप, किम शेप गैनो, रुई गैनो और पिकेट शेप। ये 6 टाइप का जो मशरूम है डॉक्टर लिमसोजिन कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद टिश्यू कल्चर से 6 टाइप का जो मशरूम है वो टिश्यू कल्चर से एक मशरूम किया। वो एक मशरूम का नाम है DXN ग्यानोरामा। हमारा हाथ में जो आप देख सकते हैं ये DXN ग्यानोरामा, ओके। तो it is really miracle herb, क्योंकि आपके हाथ वो ग्यानोरामा है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से मिलता है, ठीक है। और जब भी आप ग्यानोरामा कोई भी जो प्रोडक्ट है, हो सकते हैं वो RGGL हो सकते हैं, मशरूम पाउडर हो सकते हैं, कॉफी, जो भी आप पीता है और खाता है, यहाँ से क्या होता है, हमारा अंदर में जो टॉक्सिन है होल टॉक्सिन बॉडी से निकलता है, ठीक है, निकलते हैं, और आप हमारा जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि 400 एक्टिव एनिमल्स मिलता है हमारा जो ग्यानोरामा में है, ओके। नो टॉक्सिन, no side effect. Now come to the current two Greek word. There is gyano is polish and dharma is skin. Gyanoderma means gyanoderma. So Gyanoderma lucidum full meaning polished, shiny, burnished skin. तो हमारा जो ज्ञानोरामा है ज्ञानोथेरेपी है। ज्ञानोथेरेपी में द होलिस्टिक अप्रोच do not deal with disease, do not study symptom, but study the reaction, believes that our body is the best doctor. Our body, हमारा जो बॉडी है वो हमारे लिए बेस्ट डॉक्टर है। तो अपने डॉक्टर के ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है। हमको किसी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि वो होल वर्ल्ड का जो बेस्ट डॉक्टर है ना, वो आपका अंदर में बैठा है। वो डॉक्टर को जो भी जरूरत है ना रिएक्शन प्रोडक्ट, वो दीजिए, वो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। आप हमारा जो बॉडी बनते हैं ना 100 साल के लिए, ठीक है। तो हम तो बीमारी में पड़ते हैं, वो हमारा दोष है। तो 4 प्रिंसिपल ऑफ ज्ञानोथेरेपी, तो ये लिटिल डिफिकल्ट, ओके। शॉर्ट में मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल 1 टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस, प्रिंसिपल 2 ग्यानोरामा ट्रीट द बॉडी एंड बॉडी ट्रीट द डिजीज। हमारा जो ग्यानोरामा है, ग्यानोरामा किसको ट्रीटमेंट करता है? बॉडी को। बॉडी हमारा जो भी बीमारी है वो अच्छा करता है, ठीक है। And the reaction is caused by the body, not the
ग्यानरमा। हमारा जब भी हम ग्यानरमा लेते हैं ना, तो ग्यानरमा लेने से किसी के जो स्टूल है, स्टूल कॉन्स्टिपेशन होता है और स्टूल लूज होता है और बदबू आता है, और किसी के जो यूरिन मल्टीकरेंट यूरिन आता है, ओके, किसी के गर्मी भी ज्यादा होता है, किसी को उल्टी आती है, ठीक है, वो जो भी है वो बॉडी में जो भी टॉक्सिन है, और टॉक्सिन विभिन्न सिस्टम में बाहर आता है। और प्रिंसिपल 4, द डोजेज ऑफ ग्यानरमा डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजीज। तो किसी को किसका बीमारी है इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिजिकली प्रिंसिपल 1 है, प्रिंसिपल 1, there are only two basic causes, toxin and imbalance. Toxin means air pollution, water and food, and body wash, dead cell, metabolism, lactic acid, uric acid. और imbalance means food and stress. किसी को lack of enzyme, okay? हम जो खाते हैं ना, क्योंकि जो सब्जियां 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे ज्यादा हॉट करता है, वहां से एंजाइम खो जाता है, ठीक है। हम जो ग्रीन फूड, ठीक है, हाफ बॉयल और कच्चा खाता है, वहाँ पे एंजाइम रहता है। और लैक ऑफ ग्रीन फूड, हम ग्रीन फूड कम लेते हैं, इसलिए इम्बैलेंस होता है। क्लासिफिकेशन टॉक्सिन, water soluble and non-water toxin. Now come to the point, Ganoderma detoxify our whole body through detoxify cell regularly, water and non-water soluble. हमारा जो टॉक्सिन निकलते हैं ना, कैसे? स्वेट अर्थात स्वेटिंग से और यूरिन से। और नॉन वाटर सोल्यूबल जो टॉक्सिन है ना, हमारा जो कॉफ है, फ्लैम कॉफ के साथ, और ऑयली स्किन डिस्चार्ज से, बॉयल से, इचिंग से, रैश से, प्रोसेसिंग बाय द लंग सिस्टम। और किसी को वो उल्टी आती है, जो उल्टी आती है ना, जो जब भी हमारा जो स्टमक क्लीन होता है ना, तब उल्टी आती है। किसी को, सबकी नहीं, किसी को उल्टी आती है, क्योंकि जब उल्टी आती है ग्यानरमा देने के बाद, तब के आपको मालूम होना चाहिए जे हमारा जो स्टमक फिल्टर हो रहा है, डिटॉक्सिफाई हो रहा है, ओके। नेक्स्ट स्टूल, किसी को स्टूल लूज मोशन भी होता है, किसी की कॉन्स्टिपेशन भी होता है। जब किसी को ग्यानरमा लेने के बाद जब इसके स्टूल लूज होगा, ठीक है, नरमी होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा, वहाँ से हमको समझना चाहिए जे हमारा जो लीवर है, लीवर डिटॉक्सिफाई हो रहा है। Now come to the point, two reason for reaction, detoxify and balance of body function. किसी को ग्यानरमा लेने के बाद हेयर ड्रॉप होता है, ओके। अब जो मैं स्लाइड में मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं जानता हूँ मेरा जो टाइम वो खत्म है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जस्ट 5 और 10 मिनट आई विल फिनिश माई स्लाइड, ओके, इंशाल्लाह। तो किसी को ग्यानरमा लेने के बाद किसी को हेयर ड्रॉप है, तो समझना चाहिए इसका जो किडनी प्रॉब्लम है, किडनी डिटॉक्सिफाई हो रहा है, होता है। किसी को ग्यानरमा लेने के बाद हेडेक होता है, ठीक है, तो सर दर्द होता है, सर दर्द के लिए तो उसका लिवर प्रॉब्लम है, इसलिए उसका सर दर्द होता है। किसी को इंडाइजेशन होता है तो स्प्लीन का प्रॉब्लम है। किसी का खांसी होता है, उसका लंग प्रॉब्लम है, ओके। किसी का फेटिक होता है तो उसका लिवर और पैनक्रियास का प्रॉब्लम है। किसी का पाल्पिटेशन हाई होता है, जिसका पाल्पिटेशन हाई होगा वहाँ का हार्ट प्रॉब्लम है, ये तो फिजिकली। और किसी को जो मेंटल और इमोशनली जो एंगर होते हैं ना, उसका लिवर प्रॉब्लम है। जिसको फियर है, भय है, तो उसका किडनी प्रॉब्लम है। किसी को डिप्रेशन है, उसके स्प्लीन प्रॉब्लम है। कुछ आदमी एक्साइटमेंट होता है, उसका हार्ट प्रॉब्लम है। सम पर्सन सैडनेस, उसका लंग प्रॉब्लम है, ओके। तो जो भी ग्यानरमा
बहुत सारे जो रिएक्शन में जुड़े होते हैं, ये जो टॉपिक है ना, 2 काइंड ऑफ रिएक्शन, ये मालूम नहीं है। फिजिकल एंड मेंटली जो प्रॉब्लम जो होता है ना, वो ज्ञानोथेरेपी से आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, आप तो आप जो जिसी का आप ज्ञानमा दो, उसको ऐसा कहो जे आपको जो हेड तो है ना, आपको किडनी डिटॉक्सिफाई हो रहा है, ओके। आपको जो कफ है, आपका जो लंग है, वो लंग डिटॉक्सिफाई हो रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, जो हमारा 2 फेजेस ऑफ रिकवरी, एक महीने से 6 महीना और 6 महीने से 5 साल तक ज्ञानमा लेना चाहिए, क्योंकि जो हार्ट का जो कैंसर का जो रोगी है, किसी का रिमेटिक आर्थराइटिस का रोगी है, मल्टीपल डिजॉर्डर है, उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। और जो लोग जिसको इतना ज़्यादा डिजीज नहीं है, उसको 1 महीने से 6 महीने में सुस्त हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ज्ञानमा वेबसाइट किंग ऑफ हर्ब, तो पहला हमारा जो ज्ञानमा है, ज्ञानमा से किंग प्रोडक्ट, हमारा जो किंग बेटर है, एक आरजी एंड जेल। तो आरजी में पॉलीसेकेराइड है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, एडेनोसिन है, ट्राइटरपेनेसेस है, ग्यानुरिक एसिड है, ओके, न्यूट्रिटिव प्रोटीन फाइबर। और थेरापेटिक पॉलीसेकेराइड, यहाँ पे ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, एमिनो एसिड है, विटामिन है एंड मिनरल है, ओके। तो सो आरजी क्या करता है, आरजी डिटॉक्सिफाई, आरजी का जो फंक्शन है वो हमारा 100 ट्रिलियन सेल से जो भी टॉक्सिन है ना, वो टॉक्सिन निकालता है। और जेल क्या करता है, रोकता है। अब हमारा जो सेल, वो सेल का जो इम्यूनिटी बिल्ड करता है, किसी से, जेल से। यहाँ पे बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट 10,000 टू 12,000 ppm एंटीऑक्सीडेंट। जो जिंक्सन है, वो जिंक्सन में 400 एंटीऑक्सीडेंट, जहाँ पे आप कंपेयर कीजिए जिंक्सन और हम जो जिंजर लेते हैं ना, और जिंजर और ऑनियन जो लेता है, वहाँ से ज्यादा, वहाँ पे 200 से 400 एंटीऑक्सीडेंट है। और हमारा जो हमारा जो जीएल में एंटीऑक्सीडेंट ऑर्गेनिक जर्मेनियम 4,000 टू 10,000 ppm, ओके। तो पहले पॉलीसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड का जो फंक्शन है, स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। हमारा अंदर में जो डॉक्टर रहता है ना, वो डॉक्टर का इम्यूनिटी बढ़ाता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो हमारा जो अंदर सब लोग को, हमारा शरीर का जो अंदर जो डॉक्टर बैठे है, उसका इम्यूनिटी इंक्रीज के लिए पॉलीसेकेराइड होना चाहिए कि नहीं। हमारा बॉडी में जो प्रिवेंट एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, डिटॉक्सिफाई द एंटायर बॉडी, हमारा जो एंटायर बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई, उसका जो टॉक्सिन है अंदर में, जो भी टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन हमारा जो स्टूल के साथ, यूरिन के साथ, स्वेटिंग साथ, कफ के साथ, ठीक है, वो निकलता है। स्टूडेंट द सेल मेम्ब्रेन, हमारा जो सेल जो मेम्ब्रेन है, वो स्टूडेंट होता है, प्रिवेंट सेल डिके, okay, improve oxygen carrying capacity RBC and improve pancreas function। जब भी पैनक्रियास फंक्शन इंक्रीज होगा, तब भी डायबिटीज जो पेशेंट है, ठीक है, वो डे बाय डे इंप्रूव हो जाएगा और हेल्प इन डायबिटीज। हमारा जो ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, इंक्रीज ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन एट द सेल लेवल। तो हमारा सेहत अच्छा रखने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, ओके। तो हमारा जो ज्ञानमा है, यहाँ पे क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, इनहेंस द सेलेक्टिविटी, प्रिवेंट सेल डिजेनरेटिव, बैलेंस इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द बॉडी। हम जब भी जो भी खाते और पीता है, तो कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन के साथ सेल के पास जाता है। तो सेल का जो बिजली क्या क्रिया और केमिकल जो क्रिया है, वो इनबैलेंस होता है। जब भी हम ज्ञानमा लेते हैं, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम से जो बायो इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन बैलेंस होता है, और रेगुलेटेड इलेक्ट्रिकल फंक्शन एंड ब्रेन एंड नर्व, गुड फॉर हार्ट, ब्रेन एंड किडनी फंक्शन। क्योंकि हमारा जो जीएल है,
ये जो जेल है मेरे हाथ में क्या है, जीएल है, ठीक है। तो जीएल किसी को जो ब्रेन डिजॉर्डर है ना, ऑटिस्टिक पेशेंट है, और ज्यादा जो उम्र का जो है ना, और जो बच्चे जो लोग है उसके ज्यादा क्या दिए, जीएल दीजिए, क्योंकि 6 महीने से 2 साल तक आप जब जीएल देगा, यहाँ पे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन है, मिनरल है। तो आपको जो भी आदमी टीका लेते हैं ना, तो वो टीका का काज करता है हमारा जो जीएल। ओके, प्रिवेंट ट्यूमर और मेटास्टेसिस इन कैंसर। मेरे पास जो भी पेशेंट है ना, जो भी पेशेंट है जिसके पास भी ट्यूमर है, जो भी ग्रोथ है, वो ग्रोथ स्टॉप करने के लिए और हर सारे ट्यूमर के लिए मेरे ख्याल से जीएल इज बेटर। आप लोग 4GL मॉर्निंग, 4GL नून एंड 4GL नाइट 3 टाइम्स आप दे सकते हैं। ओके, तो ऐसे जो भी ट्यूमर को जो बीमारी है ना, जो भी ट्यूमर को जो बीमार है, इंशाल्लाह रिलीज होगा। हम जानते हैं जे हमारा जो डिएक्शन ग्यानरमा में और एट इंग्रेडिएंट्स है, उसका नाम है एडेनोसिन। एडेनोसिन कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, फ्री फैट। बहुत सारे हाइपरटेंशन को जो पेशेंट है और हार्ट का जो बीमारी है, हार्ट का बीमारी और हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है, कहलाता है जो ब्लड पतला रखने के लिए दवा लेते हैं, ठीक है ना। तो एंटीहिस्टामिन का दवा लेता है। तो हमारा जो एडेनोसिन है, वो एडेनोसिन जो भी कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल मेरे ब्लड से फ्री करेगा, ठीक है। ऐसे जो भी हार्ट ब्लॉक का पेशेंट है, ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, इंशाल्लाह ग्यानरमा में जो एडेनोसिन है, इंशाल्लाह डे बाय डे 100% क्योर करेगा। तो एंश्योर फ्री फ्लो ऑफ ब्लड। हमारा जो ब्लड से जो भी कचरा है वो निकालता है हमारा जो ग्यानरमा में जो एडेनोसिन है। मेंटेन्स एंडोक्राइन बैलेंस, प्रिवेंट हार्मोन रिलेटेड डिजीज, क्योंकि बहुत सारे बंदे एंटी हार्मोन मेडिसिन लेता है, ठीक है ना। तो हार्मोन का दवा जितनी उम्र हो जे उसके लिए हार्मोन का जो दवा लेता है, मैं एडवाइस करूंगा जे सेमिनार में आपको हार्मोन का जो दवा लेते हैं, आप हमारा ग्यानरमा लीजिए, डे बाय डे आपको जो हार्मोन का जो इनबैलेंस है, बैलेंस होगा इंशाल्लाह। रेगुलेटेड मेटाबॉलिज्म, बैलेंस पीएच ऑफ द ब्लड, हमारा जो ब्लड में जो पीएच लेवल है बैलेंस करेगा, एंड क्लियर एसिडिटी, टाइट एपेनेस, स्टेनेस एंड मेंटेनेंस एंटर डाइजेस्टिव। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव बूस्टर है हमारा जो ग्यानरमा है, ग्यानरमा में जो टाइट एपेनेस होता है, इम्प्रूव्स न्यूट्रिशन ऑफ द बॉडी, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल एंड फ्री फैट, स्ट्रेंथेन्स द लिवर एंड हार्ट मसल्स। हमारा जो हार्ट का जो मसल्स है और जो लिवर स्ट्रॉन्ग करेगा, प्रिवेंट एलर्जी प्रिवेंट करेगा, ब्रोंकाइटिस एस्मा प्रिवेंट करेगा। ओके, एक्टिव सेल न्यूक्लियस, हमारा जो सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस है, डीएनए है, आरएनए, और डीएनए एंड आरएनए इंप्रूव करेगा। ओके, इसके बाद है ग्यानुलेटिक एसेंस, हेल्प रीजेनरेशन ऑफ द सेल एंड टिश्यू, प्रिवेंट डिके ऑफ सेल। हमारा जो सेल डिस्ट्रॉय होता है ना, वो प्रिवेंट करेगा, रिमूव फ्री रेडिकल्स फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स है, यहाँ से बॉडी में दर्द होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स से बॉडी में दर्द होता है। जब भी हम ग्यानरमा में जो भी ग्यानुलेटिक एसेंस है, वो हमारा जो फ्री रेडिकल से फ्री कर देगा, ठीक है। क्लिंजर, प्रोटेक्टर, ब्यूटीफुल स्किन, हील्स स्किन डिजीज एंड ऑन, रिटार्ड अगेंस्ट प्रोसेस ऑफ द बॉडी, एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो सो द बेस्ट सपोर्ट, क्लींस, ग्यानो, बैलेंस एंड प्रोटेक्शन। तो हमारा जो 5 सिस्टम में
ज्ञानरमा आरजी एंड जीएल में 5 टाइप का एक्शन होता है। फर्स्ट है स्कैनिंग, डिटॉक्सिफाई, रेगुलेटेड, बिल्डिंग एंड रीजेनरेटर। आप जानते हैं मेरे ख्याल से स्कैनिंग होता है 1 दिन से 30 डेज। ओके, द स्कैनिंग इफेक्ट ऑफ आरजी इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलाइन ऑफ द एरिया थ्रू द रिएक्शन। आरजी क्या करता है? स्कैन करता है, स्कैन ढूंढता है हमारा जो 100 सेल है ना, जो भी ऑर्गन में जो भी केमिकल है, वायरस से बैक्टीरिया है, वो ढूंढता है। हमको जो पेट में जो दर्द है ना, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं आपको बीमारी की मालूम नहीं है, आपको अल्ट्रासाउंड का चाहिए। ब्रेन का जो बीमारी है तो डॉक्टर मेडिसिन देता है, अच्छा नहीं होता तो आप ब्रेन का बीमारी नहीं मालूम है तो आपको सीटी स्कैन करना चाहिए। वो स्कैन कर रहा है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है वर्ल्ड में, क्योंकि बीमारी क्या है बीमारी मालूम नहीं है। ये बीमारी मालूम के लिए जो भी बीमारी मालूम करना है, और मेरे ख्याल से 50 to 60 और 70%, हाई 70%, 30% बीमारी क्यों है वो डॉक्टर को जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे मालूम नहीं है। तो वो मालूम करने के लिए हमारा जब भी हमारा जो ज्ञानरमा स्कैन करेगा 100% जो बीमारी का जो कॉज है मालूम होगा इंशाल्लाह। ओके, तो पहला क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन टाइम है 1 दिन से 30 दिन तक। इसके बाद स्कैनिंग, इसके बाद क्या करता है? स्कैनिंग एंड रिफ्लेक्शन 1 to 30 दिन आरजीजीएल। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आता हो। जब भी स्कैन करेगा कुछ जो रिएक्शन नहीं, बॉडी को सिम्टम होगा, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया। किसी को लूज मोशन हो सकते हैं, उल्टी आती है, ठीक है, और बाल्टिकालीन होता है। नाउ रेगुलेटिंग, नाउ कम टू द पॉइंट, डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई हमारा जो ज्ञानरमा लेने के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम अच्छा रखने के लिए कि क्या होता है, जो टॉक्सिन पहला जब स्कैन करेगा, स्कैन के बाद जो टॉक्सिन, वाटर सोल्यूबल टॉक्सिन और फैट सोल्यूबल, वो यूरिन, स्वेट और स्टूल के साथ और फ्लैम के साथ और बॉयल के साथ वो निकलेगा 1 महीने से 1 week to 30 weeks। मैनेज ऑफ द रिएक्शन फेज। अच्छा, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, रेगुलेटिंग, बैलेंसिंग एफर्ट ऑफ द लेवल ऑफ द बॉडी फंक्शन, रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन। ओके, हमारा जो बॉडी में जो फंक्शन है, ठीक है, बॉडी जो फंक्शन है डे बाय डे डिटॉक्सिफाइन बाद डे बाय डे नॉर्मल होगा। मेनी रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग रेगुलेटिंग, बट दिस इज साइन ऑफ द बॉडी हीलिंग इटसेल्फ। जो भी रिएक्शन है ना, वो हमारा जो बॉडी अच्छा रखने के लिए रिएक्शन। ओके, इफ द रिएक्शन इज टू वाइगोरस, रिड्यूस द डोजेज। जब भी हम आरजीजीएल किसी को 2 पेयर देता है तो 2 पेयर से जो रिएक्शन ज्यादा है 1 पर कीजिए, ठीक है, लेकिन आरजीजीएल शुड बी कंटिन्यू। नेक्स्ट, फील्डिंग 6 to 24 months, processing of building the healing of body parts which have subsistent injuries of damage। स्टेननेस द इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है 6 महीने से 24 महीने में हमारा जो इम्यून सिस्टम 100% ओके होगा। एंड जब भी हमारा जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और हमारा बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं होगा। और रीजेनरेटर इट विल बी 1 to 3 years। दिस इज द जो 1 साल से 3 साल किस बीमारी के लिए, जो कैंसर का बीमारी है, मल्टीपल डिजॉर्डर जो है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके लिए इतना साल लगेगा। लेकिन और कुछ की और डिजीज के लिए इतना साल नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने ज्ञानरमा जो 5 सिस्टम है, स्कैनिंग, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग, बिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन,
तो एक्टिव द डैमेज सेल 100% नॉर्मल ऑफ द बॉडी एंड बॉडी विल बी 100% क्योर। ओके, तो हमारा जो RGGL लेने के लिए हमारा जो फर्स्ट वीक हम 1 पेयर लेते हैं, सेकंड वीक 2 पेयर लेते हैं, ऐसे 1 पेयर मॉर्निंग 1 पेयर नाइट, थर्ड वीक 4 पेयर लेते हैं, ठीक है, फोर्थ वीक 6 पेयर भी लेते हैं। तो किसी के लिए 2 पेयर ही काफ़ी है, किसी के लिए 1 पेयर भी काफ़ी है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम है नॉर्मल जो डोज वो 1 पेयर ले सकते हैं, ठीक है। आपका सेहत अच्छे रखने के लिए 1 पेयर और 2 पेयर, जो किसी को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम तो हवा नहीं हमारा बचने के हवा लेने हैं, खाने के है, पीने के है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सेहत अच्छा रखने के लिए 1 और 2 पेयर हमारा जो RGGL वो RGGL लेना पड़ेगा। RGGL नहीं हो तो कॉफी भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉफी में हमारा जो गैरनमा है। तो सेल्स ओके, कम तो पॉइंट गैरनमा कहाँ पर है? गैरनमा है RG कैप्सूल में, जेल में है, और मशरूम पाउडर में है, और कॉफी में है। हमारा जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में है ज्ञानोजी सोप, ज्ञानोजी शैम्पू, ज्ञानो मैसेज ऑयल एंड टेलकम पाउडर, ठीक है। तो ये वो जो प्रोडक्ट है वो सब हमारा जो गैनोरमा है, गैनोरमा से बनते हैं, ठीक है। तो मैंने ऋषि ज्ञानो RG 100% एक्सट्रैक्ट ऑफ 90 डेज, वो जो गैनोरमा RG है ना, ये RG 90 डेज ओल्ड का गैनोरमा है। इट कंटेन्स पॉलीसैकेराइड, एडेनोसिन, ट्राइटरपेनस, प्रोटीन एंड फाइबर एंड GL। हमारा जो GL है वो गैनोसिलियम 100% एक्स्ट्रा 18 days old mycelium of Ganoderma. It contains polysaccharide, adenosine, organic germanium, triterpenes है, विटामिन, मिनरल, एसेंशियल फैटी एसिड। तो कुछ सेमिनार बांग्ला में है कोई नाउ कम तो किसी इसी हमारा जो कॉफी गुड है, मॉर्निंग डिरेक्शन। जो भी स्क्रीन में कोडा हुआ है, मैं नाम अनाउंसमेंट करूंगा। आज मैं चुप नहीं भेटूंगा। कमलेश सर, तपाईको लागि कुनै प्रब्लम छ? तपाईले बुझेन भने म तपाईलाई अगाडि ल्याउने छु। थोड़ा मिनट सर, ठीक है? श्योर। कमलेश सर, तपाईलाई कुनै प्रब्लम छ? नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि कृपया तपाईले भन्नु होला। किनभनेदेखि तपाईको एउटाको कोरेको कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई डिस्टर्ब हुन्छ। ओके डॉक्टर साहब, आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो हम गैनोडर्मा कॉफी में भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जो कॉफी है, एक कॉफी आप देख सकते हैं 3 in 1, ठीक है। वो बाहर में जो कॉफी है ना, बाजार में जो कॉफी है, वो कॉफी और रिएक्शन का कॉफी में डिफरेंट क्या है? क्योंकि ये हमारा जो रिएक्शन कॉफी में किया होता है लिंजी किंग ऑफ हर्ब्स, ओके। तो बाजार में जो कॉफी मिलते हैं वहाँ पे गैनोडर्मा नहीं है, ठीक है। हमारा जो कॉफी में कैफीन का जो मात्रा है 0.06%, ओके। आप 10 का एवरीडे आप 10 सांस ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने क्योंकि चाय कॉफी लेते हैं होल वर्ल्ड में 83% adult people are taking coffee, so just change the product, change the life, okay। तो हम 3 in 1 कॉफी ले सकते हैं, और किसी को डायबिटीज है वो ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ठीक है, ब्लैक कॉफी भी ले सकती है। तो 3 in 1 जो कॉफी है वो कॉफी में न्यूट्रिशन वैल्यू है कैल्शियम 5.25, आयरन, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, कैलोरी है, कोलेस्ट्रॉल 0.0, अर्थात हमारा जो लिंजी कॉफी में कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन सी है, विटामिन B3 है, एंड हेल्पफुल फैट है, ओके। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल 0.0 एंड कैफीन 0.06%। सो बाहर का जो कॉफी है तो सेहत के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि एक कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और यहाँ पे कैफीन हमारा जो रिएक्शन में जो एडेनोसिन है वो एडेनोसिन कैफीन को कन्वर्ट करने के बाद 0.6% कैफीन होता है। सो 0.6% कैफीन इज गुड फॉर हेल्थ, ओके।
तो हमारा जो ग्रैंडमा जो कॉफी पीने के बाद 3 हमारा जो इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है, हमारा जो सर्कुलर सिस्टम ओके होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम वो भी होता है। ओके, तो क्लीन द ब्लड, रिमूव द टॉक्सिन, रिमूव द हेवी मेटल, reduce stress, improve our kidney function, protect the liver, strengthen the heart, strengthen the lung, reconstruct the skin and clean the colon, act as a tranquilizer। ये हमारा ब्लैक कॉफी है, जिसका जो डायबिटीज है ना, और कुछ कुछ लोग है जो कॉफी मीठा नहीं चाहिए, वो जे जो यहाँ पे कोई शुगर नहीं है, शुगर फ्री, जो भी शुगर फ्री और मिल्क फ्री कॉफी पीना चाहती है, मेरे ख्याल से लीजिए ब्लैक कॉफी, बेस्ट कॉफी इन डिएक्शन वर्ल्ड। मैं तो ब्लैक कॉफी पीता हूँ, ठीक है, 3 in 1 से ब्लैक कॉफी पीता हूँ, क्योंकि ब्लैक कॉफी में गैरोडर्मा ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो भी आपके पास कुछ कुछ कंट्री है वहाँ पे फूड सप्लीमेंट नहीं है, तो बांग्लादेश में फूड सप्लीमेंट नहीं है। मैं मेरा जब पेशेंट है पहले तो आरजीएल देता हो, आप तो एज ए फूड सप्लीमेंट नहीं आता है, इसलिए मैं ब्लैक कॉफी मोर ब्लैक कॉफी पेशेंट को देता हूँ। इंशाल्लाह ब्लैक कॉफी से पेशेंट अच्छा होता है। इसके बाद कोकोजी है, ठीक है, कोकोजी तो जो बच्चा लोग जो दूध पीता है ना, वो कोकोजी दूध के साथ मिला कर दीजिए। बच्चा का जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सीजन चेंज के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा, उसका जो इम्यूनिटी डेवलप करेगा, उसको जो हाइट इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कोकोजी है, कोकोजी भी में गैरोडर्मा है। ओके, फॉर ऑलवेज फ्रॉम किड्स टू एडल्ट, बच्चा से जो ओल्ड आदमी तक खा सकते हैं, इजिली डाइजेस्टेबल, हेल्प इन ब्रेन डेवलपमेंट, ओके, हेल्प इन मेंटल अलर्टमेंट, हेल्प प्रोविंग द एनर्जी फॉर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्प इन कंस्ट्रक्शन फॉर स्टडीज, गुड फॉर आईसाइट, इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेटर, कीप बॉडी स्लिम एंड ट्रिम बिकॉज ऑफ लो कैलोरी ऑफ कंटेंट। ओके, तो सो हम लोग कोकोजी भी पी सकते हैं। इसके बाद हमारा जो ज्ञानजी टूथपेस्ट है, ज्ञानजी टूथपेस्ट में बाजार का जो टूथपेस्ट है और जो हमारा जो ज्ञानजी जो टूथपेस्ट है, इसमें ज्ञानजी टूथपेस्ट है, यह ज्ञानजी टूथपेस्ट इज केमिकल फ्री, देयर इज नो केमिकल, because Ganoderma toothpaste contain Ganoderma and vegetable cell, okay, peppermint oil and organic menthol, there is no chemical, because अदर जो मार्केट में सेंसोडाइन, पेप्सोडेन, क्लोजअप जो टूथपेस्ट है ना, वहाँ पे बहुत सारी हार्मफुल टॉक्सिन है, बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन है। आप डॉक्टर गेरीफार अपना सर्च कीजिए, जे अदर टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, आप जब सर्च कीजिए फ्लोराइड इज ए पॉइजन। ओके, फ्लोराइड से कैंसर भी होता है, क्योंकि बोन मैरो में जो भी कैंसर होता है ना, वो कैंसर बोन मैरो का कैंसर फ्लोराइड से होता है। तो आधा टूथपेस्ट में बहुत सारे फ्लोराइड है, लेकिन हमारा जो रिएक्शन जो टूथपेस्ट है, यहाँ पे कोई भी फ्लोराइड नहीं है। और पोटेशियम नाइट्रेट है, वो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा जो इंसेक्ट है, जो कॉकरोच है, वो कॉकरोच किलिंग के लिए पोटेशियम नाइट्रेट यूज करता है, लेकिन हमारा टूथपेस्ट में कोई भी पोटेशियम नाइट्रेट नहीं है। आप पोटेशियम नाइट्रेट एक चम्मच पिएगा तो आप कुछ समय में डेथ हो सकती है, ठीक है। वही केमिकल पोटेशियम नाइट्रेट अदर ब्रांड में होता है, लेकिन हमारा ग्रेजुएट टूथपेस्ट में कोई भी पोटेशियम नाइट्रेट नहीं है। ओके, वहाँ पे क्या होता है, मेंथल होता है, वहाँ पे होता है आर्टिफिशियल कलर होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, जो हमारा जो टूथपेस्ट में प्रिजर्वेटिव नहीं है। ओके, प्रिजर्वेटिव फ्री। तो यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल जेल है, फूड जेल है, फूड मेंथल है एंड मशरूम है। तो fluoride is a poison. You can search by Dr. Gary Farr. Okay, you can get more information. तो कैरोजो टूथपेस्ट किसी को दांत में पेन है, दर्द है, और कुछ टूथपेस्ट जब जिस दांत पे दर्द में यूज करने के बाद इंशाल्लाह इंस्टेंट उसका पेन इम्प्रूव होगा।
किसी को दांत मांजने से ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो जब भी गर्म टूथपेस्ट यूज करेगा तो यहाँ को पायरिया कहता है इंग्लिश में। तो पायरिया मेरे ख्याल से इच्छा इम्प्रूव होगा। किसी को बैड ब्रेथ है, बदबू है, मुख से बदबू आता है, इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ब्रश करने के बाद जो यहाँ पे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, हमारा जो गाम और मारी है, यहाँ से हमारा जो ब्रेन में एंटीऑक्सीडेंट जाएगा। ओके, तो किसी को एज्मा है और इजिली टेक कोल्ड, वो भी ब्रश करने के बाद उसका जो ठंडा बीमारी है अच्छा होगा। तो हमारा जो टूथपेस्ट है वो एज्मा के लिए, आर्बिट प्रॉब्लम और एथलेट फूड, बेड ब्रेथ के लिए, ब्रशिंग के लिए, किसी को कफ हो, कफ के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम पी सकते हैं पानी के साथ मिलाकर। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कुछ कुछ टाइम पर पी भी सकते हैं पानी के साथ। किसी को डैंड्रफ है, डैंड्रफ शैम्पू के साथ हमारा जो टूथपेस्ट है मिलाकर डैंड्रफ के लिए सर में यूज कर सकते हैं। डायरिया के लिए, फीवर के लिए, फूड पॉइजन के लिए, फेशियल वॉश के लिए, किसी को फेमिनिंग वॉश और वेजाइनल वॉश के लिए अच्छा है। फंगल इन्फेक्शन हो यूज कर सकते हैं। फूड मैसेज के लिए यूज कर सकते हैं। जिंजिवाइटिस, हेमोरेड किसी के पाइल्स के प्रॉब्लम है वह भी यूज करते हैं। किसी का सर दर्द है, ठीक है, तो टूथपेस्ट पानी के साथ मिलाकर हम यूज कर सकते हैं। कोई भी इंसेक्ट बाइट के लिए यूज कर सकते हैं। लिप थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं। किसी का पिंपल है वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं पायरिया। और किसी के रिंग वर्म है, दाऊद है, यूज कर सकते हैं। सोर थ्रोट है, स्किन रैशेस, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल का जो बीमारी है, ठीक है, पानी के साथ गर्म पानी के साथ मिलाकर कुलकुला कर सकते हैं। हाइपर एसिडिटी है, ठीक है, ओंड है, व्हाइटिंग है, ऐसे हम ज्ञानोजी टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, ज्ञानोजी सोप। ओके, इट इज द केमिकल फ्री सोप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्ञानोडर्मा है, ठीक है। हमारा जो स्किन है, अदर सोप, अदर ब्रांड का जो सोप यूज करने के बाद हमारा जो स्किन क्या होता है, हमारा ड्राई होता है। ओके, क्योंकि हमारा जो ज्ञानोडर्मा, हमारा जो ज्ञानोजी सोप यूज करने के बाद ये क्या होता है, शाइनी होता है। क्योंकि यहाँ पे 400 न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज से, जो 400 न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ज्ञानोडेरिक ऑयल है। क्या है, ज्ञानोडेरिक ऑयल। हमारा जो स्किन में जो ऑयल है, हमारा जो स्किन का ऑयल इंक्रीज करेगा, ऐसे शाइनी होगा। और हमारा जो स्किन में 1 सेंटीमीटर स्किन में 4 to 5,000 वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट, ठीक है, जो स्किन के पुष्टि पीने से बचता है। जब भी स्किन का न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तब वो स्किन के अंदर जाके ब्लड सर्कुलेशन के बाद सेल के अंदर जाएगा, सेल में बीमारी करेगा, ठीक है। अब जब भी हमारा जो गैरज सोप है यूज करेगा, तो इंशाल्लाह, तो यूज करने के बाद 2, 4, 5 मिनट आप ऐसे रहे। इसके बाद आप बात कीजिए। ऐसे क्या होगा, जो ज्ञानोडर्मा में जो भी मेडिकल प्रॉपर्टीज है, वो स्क्रीन के साथ आपको जो सेल है, सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इंप्रूव हो सकते हैं। तो मैं मेरे टू पेशेंट का जो टेस्टिमोनी है, मेरे पास एक पेशेंट आया। तो वो पेशेंट का नाम रीना बेगम, उसका मोबाइल नंबर मेरे पास है। वो आया 2014 साल में। तो उसका कैंसर था, वो कैंसर था थायराइड कैंसर। वो थायराइड कैंसर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद तो डॉक्टर एडवाइस किया केमोथेरेपी के लिए, लेकिन उसने केमोथेरेपी नहीं किया। हमारा जो ज्ञानोथेरेपी ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक मेडिसिन में आरजीजीएल, हमारी स्पर्ना, मोरंजी जूस के साथ होम्योपैथी मेडिसिन दिया। तो 3-4 महीने में इंशाल्लाह डे बाय डे इम्प्रूव होगा। आप बिफोर ट्रीटमेंट ऑफ रीना बेगम ऐसा था, और जब भी मेरे पास ट्रीटमेंट किया आफ्टर
इंशाल्लाह যে আপনার 6 महीने के बाद ऐसे इम्प्रूव हुआ इंशाल्लाह। आफ्टर 1 year ट्रीटमेंट 100% क्योर। नाउ इस पेशेंट को पेन था, गैस्ट्रिक था, हाइपरटेंशन था, जो भी पेशेंट था वो तो कैंसर तो गया, उसके साथ अदर जो बीमारी है वो भी इम्प्रूव है। 3-4 सेल में से कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, जस्ट हमारा जो लिंजिकॉप है वो लाइफ टाइम के लिए उसका साथी है डीएक्सएल लिंजिकॉप। ओके। और एक पेशेंट है हामिदा बेगम, उसका 30 साल है, उसको भी सर्वाइकल कैंसर था। ओके, सर्वाइकल कैंसर था। मैंने ट्रीटमेंट किया हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, हमारा जो आरजीजीएल एंड मोरिंजी जूस एंड स्पेरोना, तो मेनली आरजीजीएल एंड मोरिंजी जूस, ये 3 प्रोडक्ट पर यूज करने के बाद इंशाल्लाह इम्प्रूव। ओके, आफ्टर 6 months ज्ञानो ट्रीटमेंट हामिदा बेगम इंशाल्लाह 100% इम्प्रूव। ओके, तो ज्ञानोडर्मा अल्लाह का आशीर्वाद है, ठीक है। तो हमारा सेहत अच्छा रखने के लिए डॉक्टर लिम, तो मैं डॉक्टर लिम को सलाम, मेरे पास से सलाम, क्योंकि डॉक्टर लिम 10 साढ़े 10 साल गवेषणा और भी रिसर्च कर रहा है गार्डनमा से। तो गार्डनमा सारी दुनिया में हर लोग के पास गार्डनमा पहुंचे, तो इसलिए गार्डनमा मेरे तरफ से डॉक्टर लिम को क्लब देते हो। ओके, तो थैंक यू एवरीबॉडी। तो किसी के कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए क्योंकि टाइम की ऑलरेडी ज्यादा होगा, ठीक है। तो मेरे लैंग्वेज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी सेमिनार तो मेरे ख्याल से लॉन्ग सेमिनार फर्स्ट टाइम, इसके पहले जस्ट 10-15 मिनट मेरा शेयर था, लेकिन 1 hour 50 मिनट अबाउट मेरे सेमिनार था इन हिंदी में। तो मेरे लैंग्वेज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन आंसर, यू कैन क्वेश्चन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन।